हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विवेक माथुर है। मैं आज आपके लिए क्लास 10th का मैथ जो कि 1.1 प्रश्नावली को कराने वाला हूं। प्रश्नावली वन पॉइंट वन। क्लास 10th मैथ। अब इसमें शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, तो इसमें है हमारा नंबर 1 प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि लगानी है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, एल्गोरिथम विधि से करना है। तो देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कैसा है। यहाँ 135 और 225 में। नंबर 2 है 196 और 38,220। नंबर 3 है 867 और 255। तो हमें यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का से ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो भी छोटी संख्या है उसका हम बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो देखिए भाग विधि से करते हैं। 225 बड़ी है, 135 छोटी है। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 2 बार करेंगे, 2 बार तो हमारा 100 200 हो जाएगा, 35 270 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा होगा। तो एक बार 135। अब देखिए 5 में से 5 गया 0, ठीक है। और यहाँ 12 में से 3 गया तो 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम 90 शेषफल जो होता है उस शेषफल का भाग हम डिवाइजर में करते हैं, 135 में करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 90, कितना बचेगा यहाँ 5, यहाँ कितना बचेगा 4। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, 90 में देंगे। तो 90 में देने पर हमारा कितना आएगा, 2 बार जाएगा। तो कितना आया 90। अब यहाँ शेषफल कितना बचा, 0। कितना बचा, 0। अब उसी प्रकार यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का सूत्र, क्या सूत्र है दोस्तों। देखिए A इक्वल में V मल्टीप्लाई Q प्लस में R। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। इससे ही हमें एल्गोरिथम निकालना है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर जो A मानते हैं हम, A किसे मानते हैं इसमें देखिए, A तो इसे मानते हैं, ठीक है। V किसे मानेंगे, V इसे मानते हैं, B मान लिया, A मान लिया।
आर किसे मानते हैं, जो भी शेषफल होता है उसे आर मानते हैं, ठीक है। और क्यू किसे मानते हैं, इसे मानते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, इसे डिवाइजर कहते हैं, मतलब और इसे क्वाइटेंट कहते हैं, इसे रिमाइंडर कहते हैं इंग्लिश में। शेषफल, शेषफल भागफल डिवाइडेड ठीक है, डिवाइडेड। अब इसे इंग्लिश में डिवाइडर को भाजक इसे भाजक और इसे डिवाइडेड को भाज्य कहते हैं। उसी प्रकार क्वाइटेंट को भागफल कहते हैं और इसी प्रकार रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी यदि युगल विभाजन का हम फॉर्मूला बनाएं तो कैसे बनेगा, भाज्य इक्वल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है हमारा, समझना, यहाँ पर समझने की बात है। अभी तक हमारा यहाँ तक पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, जब तक हम यूक्लिड विभाजन और का सूत्र नहीं लगाएंगे। अब देखिए एक बी कहाँ है हमारा, अब ए लिखना है हमें पहले। तो ए लिखने के लिए क्या करना है, 225 को लिखेंगे पहले, 225 बराबर बी कितना 135 गुणा क्यू कितना है 1 है, 1 लिखा, प्लस आर, आर कितना है यहाँ पर 90 है, 225 का आर कितना है रिमाइंडर 90 है, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन ये हुई। अब ऐसे ही 2 में देखेंगे, 2 में कहाँ है 2 कंडीशन ये रही। अब 90 का हमने 135 में दिया है, तो 135 क्या हुआ ए हुआ बराबर बी कितना हुआ 90, रिमाइंड क्वाइटेंट कितना हुआ क्यू 1 प्लस आर कितना हुआ 45, उसी प्रकार 3। अब देखिए 3 को देखेंगे तो 3 कितना होगा 90 इक्वल में 45 गुणा 2 प्लस 0। अब 0 आया तो ये हमारा कितना आया, जो हमारा HCF निकलेगा वो कितने निकलेगा 45। तो यही आंसर है। अब देखते हैं नंबर 2 को। अब देखिए नंबर 2 कैसे करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। तो देखिए करिए, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या बीच में लिखते हैं 38,220 सॉरी 196 का भाग करना है कीजिए, तो कितनी बार जाएगा एक बार कितना 196 196 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6 बचेगा
186 बचा। अब 2 रहा, अब 2 यहाँ पर उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? अब सवाल है नंबर 2, 196 और 38,220, ठीक है। अब इसका भी हमें क्या है, 38,220, ये आपको पता ही है। 196 का हम करेंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 196 बट्टे कितना बचेगा? 2, 6, यहाँ पर 8, 1, तो 2 यहाँ से हमने उतार लिया। ये हमारा 2 उतार लिया हमने यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर 2 उतारने के बाद में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 1764 बट्टे यहाँ से यहाँ पर हमने कैरी लिया, तो यहाँ कितना बचेगा? 8। यहाँ से यहाँ पर बचा कितना? 5 यहाँ से यहाँ कैरी लिया 15 में 6 गए 9। अब उतार लेंगे 0, तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो 980 बट्टे 0। तो ये हमारा कितना आएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या है? ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर है। तो देखिए ए कितना? 196, इक्वल में भी कितना है? सॉरी, ये हमारा है 38,220, इक्वल में ए बी कितना? 196 गुण मल्टीप्लाई 195 प्लस शेषफल 0। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर HCF? 196 आ गया दोस्तों, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी एल्गोरिथम की विधि से करना है। 867 और 255। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी छोटी संख्या है हमें छोटी संख्या का भाग देना है 867 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। देखिए 765, यहाँ कितना बचेगा? 2, यहाँ 0 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 102 छोटा है 255 से। जब भी छोटा होगा शेषफल हमेशा छोटा ही आएगा। अगर बड़ा आ रहा है तो हमें क्या है, फिर उसी से देना है। अब छोटा है तो 255 में देना है, तो 255 में देंगे तो कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 2 बार भाई। 100 104 कितना है? 204। अब कितना बचा? 1। यहाँ पर कितना बचा? 5। तो 51 हुआ। 51 का हमें 102 में देना है, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 102 ही आएगा दोस्तों। यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो फॉर्मूला है ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? भाजक भाज्य, बी है भाजक गुणा क्यू भागफल शेषफल गुणा प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखिए भाज्य क्या है? भाज्य क्या है? नंबर 1 पर देखने हैं हमें। ये हमारा 867 को हमने इधर लिखा, फिर लिखेंगे हम 867 के बाद में इक्वल में। अब देखिए बी कितना है? 255 मल्टीप्लाई क्यू कितना है? 3 आया, देखो 3 है। प्लस में शेषफल कितना निकला है? 102, तो 102, ठीक है। नंबर 2 एल्गोरिथम। अब देखिए इसमें भी देखो, इसका हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना होगा? भाज्य कितना है? 255, ठीक है। 255 इक्वल में। अब कह रहा है कि बी कितना है? बी कितना है? 102 गुणा, अब क्यू कितना हुआ? क्यू देखिए 2 बार जा रहा है, तो क्यू हमारा 2,
प्लस शेषफल यहाँ पर कितना बचा है 51 बचा। और नंबर 3 कंडीशन, नंबर 3 कंडीशन क्या है, ये वाली है। तो देखिए ये कितना है 102, ये सभी लिखना है हमें, ध्यान रखना। और अब इसके बाद में देखिए बी कितना है, बी 51 है, 51 मल्टीप्लाई क्यू कितना है, क्यू 2 है, क्यू कितना है 2, तो 2 लिख लिया। प्लस यहाँ पर शेषफल कितना बचा है 0, तो जब तक 0 नहीं आएगा तो आंसर है। अब 0 वाली फॉर्म में हमारा 51 क्या है HCF, यही आंसर है यूक्लिड विभाजन की। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 है या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करना है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब देखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, ए एवं बी दो धनात्मक माना पूर्णांक के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q एवं R इस प्रकार हैं कि विभाजन है कि A बराबर B गुणा Q + R, जो पीछे पड़ गया है। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बनती है 0 से R बड़ी है और R से बड़ी B है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 से R बड़ी होगी, रिमाइंडर हमेशा बड़ा होगा 0 से। ठीक है, और R जो है B बड़ी, R से B बड़ी होगी। ठीक है, तो अब देखिए करते हैं, माना B बराबर 6, B बराबर क्या मान लिया 6, क्यों, A बराबर B गुणा Q गुणा + R है। तो यहाँ पर 0 से बड़ा जो है R 6 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 कैसे आया, ये आपको नहीं पता होगा। देखिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर दिए गए हैं ऊपर 6Q, मतलब B की जगह क्या है 6 है, Q है ये आपका, और रिमाइंडर बन दिया है R। ठीक है, कोई कंडीशन बन रही है। अब देखिए R यहाँ पर है, R बराबर 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5। जब हमारा 6 दिया है तो हमें एक स्थान छोड़कर 6 को छोड़कर 5 हमें कंडीशन निकालनी है यहाँ पर। तो देखिए माना पहला कंडीशन, माना R बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो R बराबर 0 कैसे, A बराबर 6Q + R मान लिया हमने, समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 मानने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर A बराबर 6Q + यहाँ पर R बराबर क्या रखना है 0, तो R बराबर क्या है हमारा 0 रख दिया। ठीक है, तो 0 रखने पर हमारा कितना आएगा 0, अगर 6Q में हम जोड़ेंगे तो A बराबर 6Q ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा 6Q। अब यहाँ देखिए यदि 2 से ये विभाजित है तो हमारा क्या है, वह हमारा समपूर्णांक है। यदि 2 से विभाजित नहीं है तो वो विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है, उसने विषम पूर्णांक पूछा है आपसे। ठीक है, तो विषम पूर्णांक देखिए, अब यहाँ लिखेंगे
यह 2 से विभाजित होती है। यह संख्या क्या है? 2 से विभाजित होती है। अतः 6 एक क्या है? समपूर्णांक है दोस्तों। क्या है? समपूर्णांक। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ, आपके समझ में आई। अब क्या है? माना नंबर सेकंड में हमें रखना है 1। क्यों? देखिए यहाँ पर हमें कंडीशन दी है, हमने 0 रख लिया यहाँ पर। अब r बराबर 1 रखेंगे। क्या है? r बराबर 1। माना r बराबर 1 हो तो रखिए। तो क्या है? a बराबर 6 प्लस r। तो r बराबर a बराबर 6 प्लस 1 रख दिया हमने। ठीक है, तो जब हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या है? यही आएगी कंडीशन। तो ये है हमारा क्या है? यह 2 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों। तो यह हमारा क्या होगा? अतः 6 प्लस 1 विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। क्यों विषम पूर्णांक है? क्योंकि यहाँ पर 1 जो है विभाजित नहीं हो रहा है 2 से, तो हमारे वो क्या पूछ रहा है? विषम पूर्णांक पूछ रहा है। अब नंबर अब यहाँ पर कंडीशन आती है आपके लिए। देखिए, अब देखिए, अब हमने यहाँ तक आपको बताया कि हमने 1 रख लिया। अब इसके बाद में हमें क्या रखना है? 2 रखेंगे। यहाँ पर क्या है? 2 रखेंगे। तो देखिए 2 रखेंगे तो क्या है? माना r बराबर 2 हो तो ठीक है, तो किस में रखेंगे? वो आपको पता है, a बराबर 6 प्लस r। तो रखिए a बराबर 6 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 रख दोगे तो क्या है? यहाँ पर हमारा a बराबर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। क्या है? 2 कॉमन आएगा तो 3 प्लस 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 3 प्लस 1 होगा। अब देखिए, जब a बराबर 2 कॉमन लिया, 3 प्लस 1 बचा, तो ये हमारा क्या कंडीशन दिखाता है? यह 2 से विभाजित है। क्या है? 2 से विभाजित है। अतः 6 प्लस 2 समपूर्णांक है। क्या है दोस्तों? ये ध्यान रखना है आपको, 2 से विभाजित होनी चाहिए संख्या। अगर 2 से विभाजित हो रही है तो वो क्या है? हमारा समपूर्णांक है। अब देखिए, तीसरी कंडीशन कर ली हमने। अब हमें चौथी कंडीशन, 2 रख दिया। अब देखिए चौथी कंडीशन में क्या कह रहा है? 3 रखने पर। अब देखिए 3 रखेंगे। माना r बराबर 3 हो तो देखिए a इक्वल 6 प्लस r। तो r बराबर a बराबर 6 प्लस r की जगह हमें 3 रखना है, तो 3 रख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब 3 रखने पर क्या है हमारा? ये निकलेगा। अब 6 प्लस 3 है। अब यह हमारा क्या है? यह 2 से विभाजित है। यह 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह 6 प्लस 3 विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब माना r बराबर 4 हो तो दोस्तों हमें 6 दिया है तो 5 बार हमें रखना ही है। तो r बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा? a बराबर 6 प्लस r। तो a बराबर 6 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a बराबर 2 कॉमन लेने पर तो 3 प्लस 2 बचेगा। तो यह क्या है हमारा? यह 2 से
बहुत सरल टॉपिक है दोस्तों, यदि आप ढंग से समझेंगे तो 2 से विभाज्य है। अतः 6q + 4 समपूर्णांक है। ठीक है, अब उसके बाद में है नंबर 5 कंडीशन। नंबर 5 कंडीशन में हमें क्या करना है देखते हैं। अब नंबर 5 में माना r बराबर 5 रखने पर हो तो रखिए a बराबर 6q + r। ठीक है, अब 6q a बराबर 6q + r बराबर 5 रख दें, तो 5 रख दिया तो हमारा यही आएगा 2 से। यह 2 से विभाज्य नहीं है या विभाजित नहीं है। अतः 6q + 5 विषम पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विषम पूर्णांक है। अब इसमें हमने रखा, देखिए नंबर 1 कंडीशन हमारी निकली थी a बराबर 6q + 0। ठीक है, ये हमारे समपूर्णांक था। ठीक है, नंबर 2 पे निकली थी a बराबर 6q + क्या रखने पर 1 रखने पर, तो 1 रखने पर यह है विषम पूर्णांक था। ठीक है, नंबर 3 में हमने देखा था a बराबर 6q + 2 रखने पर, तो हमारी कंडीशन क्या निकली थी कि ये 2 कॉमन लेने पर हमारा समपूर्णांक हुआ। ठीक है, नंबर 4 में बात आती है a बराबर 6q + 3 रखने पर, तो यह भी हमारा क्या था विषम पूर्णांक था। और नंबर 5 पर बात आती है a बराबर 6q + 4 रखने पर, तो यह भी हमारा क्या है समपूर्णांक है। ठीक है, और नंबर 6 कंडीशन में a बराबर 6q + 5 रखा तो हमारा था विषम पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपके लिए कह रहा है कि विषम पूर्णांक क्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों, विषम पूर्णांक पूछ रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर क्वेश्चन में यही कह रहा है कि देखिए दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ कोई q तो पूर्णांक ही मान लिया हमने, तो r बराबर ही रखा है सब में। तो देखिए 6 ये 5 कंडीशन हमने रखी थी। ठीक है, तो 5 कंडीशन के बाद में हमें विषम पूर्णांक पूछा है। देखिए विषम पूर्णांक पूछा है क्वेश्चन में, तो देखिए विषम पूर्णांक हमारा क्या है, एक तो ये है और एक ये है और एक ये, यही आंसर हो गया दोस्तों हमारा, यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए